subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरे साथ AR ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का चल रहा है मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम करने वाले न्यू लेसन नंबर है 4, जिसमें हमें दिया है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। हमें दिया है नया लेसन जिसमें हमें एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, उसके आर्म्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। ये सेम चीज़ अगर आप हिंदी में देखो तो हिंदी में ये लेसन का नाम आपको दिया हुआ है कोण तथा कोणों के जोड़ियाँ, जिसमें हमें वर्टेक्स को हम हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु, जिसमें हम उसके आर्म्स को कहते हैं भुजाएं, और जिसके एंगल्स को तो आपको पता है कोण कहते हैं। इसमें हम और चीज़ जानने वाले, जिसमें हम कोण को इंटीरियर एंगल और इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स, जिसमें हम अंत भाग और बाह्य भाग, अंत बोले तो अंदर का, बाह्य बोले तो एक्सटीरियर। इसमें और एक चीज़ हम जानने वाले जिसको हम एडजेसेंट एंगल हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं संलग्न कोण। चलिए जानते हैं वो सब चीज़ क्या है अपने बोर्ड पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ सम्स जिसे हमें करना है पूरा। देखिए ये एक एंगल बना हुआ है, एंगल में देखिए हमें दिया है नेम ऑफ द एंगल। एंगल का मतलब कि ये जो एंगल है पूरा ABC, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC आपका एंगल का नाम हो गया। वर्टेक्स बोले तो क्या आता है, जहाँ दो सेगमेंट आके मिलते हैं। दो सेगमेंट बोले तो ये वाला और ये वाला आके एक पॉइंट पे मिल रहा है, वो है B। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट B आपका हो जाएगा वर्टेक्स। दूसरा आपको क्या बोला, आपको आर्म्स बोला। आर्म्स बोले तो दो चीज़ का, एंगल का आर्म्स। एंगल का आर्म्स देखिए क्या है इधर, AB और BC। तो साइड AB एंड साइड BC, ये आपके दो आर्म्स हैं। और क्या पूछा है, पॉइंट्स। ये एंगल के अंदर कौन से पॉइंट्स है, A, B और C, ये आपके थे। कुछ एक्टिविटी दिया था और इसके बारे में जानकारी भी हमें हासिल हो गया कि एंगल्स में वर्टेक्स क्या होता है। जो कॉर्नर का होता है ये वर्टेक्स होता है। ये दो AB इसके आर्म्स होते हैं, BC इसके आर्म्स। आर्म्स बोले तो भुजाएं, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष बिंदु, ये चीज़ होता है। अभी हम देखेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट होता क्या है। इंटीरियर बोले तो एंगल के अंदर के साइड में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो अंदर के साइड में जो दिया है वो। एक्सटीरियर बोले तो बाहर के पॉइंट में। तो आप देखिए यहाँ इंटीरियर में क्या है, NMTO, ये सब आपके इंटीरियर है। एक्सटीरियर में GDSQ ये एक्सटीरियर है। और ऑन द आर्म्स, भुजा एंगल्स के अंदर कौन सा है, PAQ, ये सब आपके। चलिए इसको लिखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा इंटीरियर पॉइंट्स कौन सा और एक्सटीरियर कौन सा है। हमारे इंटीरियर बोले तो ट्रायंगल के अंदर वाला, एंगल के अंदर वाला पॉइंट NMTO, ये हमारा एंगल के अंदर में आ रहा है। एंगल के बाहर कौन सा आ रहा है, उसको एक्सटीरियर बोले तो बाह्य। इंटीरियर बोले तो अंत, कोण के अंदर उसको अंत बोलते हैं, अंत कोण। एक्सटीरियर बोलते हैं बाह्य। तो देखिए बाहर में क्या क्या है, G, D, S और E, ये हमारे बाहर साइड में। ऑन द आर्म्स मतलब भुजाओं के ऊपर कौन से, भुजाओं के ऊपर है P, Q और R, ये भुजाओं के ऊपर है, ये बाहर साइड में, ये अंदर साइड में। तो चलिए देखते हैं अगला एडजेसेंट एंगल, जिसको हम बोलते हैं संलग्न कोण। एडजेसेंट एंगल होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब वो होता है, अगर सपोज मेरे पास एक पूरा है, जैसे कि अगर A, इसको हम इजीली कह सकते हैं कि बाइसेक्टर होता है। अभी मेरे पास एक एंगल है, इसमें अगर मैं ABC है तो CB और एक मैं जोड़ लूँगा ऐसा, तो ये जो रहेगा एंगल दूसरा वाला, वो हमारे लिए क्या रहेगा, ये बीच का एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब वो होता है जो उसको एकदम लग के होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब वो उसको पूरा लग के होता है, संलग्न कोण। जैसे कि हमें यहाँ दिया है हमारा BMQ, एंगल BMQ का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, Q, एंगल QMT, D दिया है तो D, ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा। अगर आप देखेंगे आपके बुक में पेज नंबर 24 में, आपके बुक के पेज नंबर 24 में दिया हुआ है कि BMQ एंड QMD वाइल M इज़ द कॉमन वर्टेक्स, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु कोण है। दोनों का जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल डज़ नॉट हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट। और इंटीरियर जिसके अंदर का पॉइंट है कोई भी कॉमन नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में संलग्न कोण। तो चलिए इसी के बेस में अगर ये आपको समझ में आया है कि आर्म्स क्या होते हैं, हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है और हमारा संलग्न कोण क्या होता है, तो हम आगे कर सकते हैं।
अगर आपको ये समझ में आया तो हम बढ़ते हैं आगे हमारे एक्सरसाइज की तरफ। चलिए करते हैं हमारा एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलिए हे गाइस, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। उससे पहले एक बार और देख लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। देखिए आपके पेज नंबर 24 में दिया है एडजेसेंट एंगल हैव वन कॉमन आर्म्स। उसका एक कॉमन आर्म होगा एंड द अदर आर्म लाइज अपोजिट साइड। जैसे कि अगर सपोज़ ये आपका एडजेसेंट एंगल है, इसका एक कॉमन आर्म होगा, ये दो है, इसका कॉमन आर्म ये और दूसरा अपोजिट में होगा, और उसका वर्टेक्स सेम होगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो चलिए ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मैं सोचा कि आपको वापस से बता दूं ताकि आपका माइंड हो जाए क्लियर। अभी हम करने वाले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, जो कि आपके दिया है पेज नंबर 25 में। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल विथ टेबल फॉर एंगल AWB। आपको दिया एक टेबल, उसमें बनाना है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अंत पॉइंट, हम उसको क्या कहेंगे, अंत बिंदु, स्थित अंत भाग वाला, बाह्य भाग वाला हमें बिंदु हमें फाइंड आउट करना है, उसे लिखना है। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया है एक आप देख सकते हैं कि मैंने उसका डायग्राम बना के रखा है और उसको कैसे करना वो भी लिख रखा है। इसमें पॉइंट ऑफ इंटीरियर में क्या क्या आएगा, जो भी अंदर का हिस्सा है वो सब आएगा। अंदर में पॉइंट कौन से आ रहे हैं आपके लिए, R, N, C, N, X। ये आपका इंटीरियर में एंगल के अंदर साइड में आ रहा है, इसलिए आप उसको इंटीरियर कहेंगे। एक्सटीरियर बोले तो बाहर का हिस्सा, जैसे कि T, U, Q, V और Y, ये आपका था एक्सटीरियर। अभी ऑन द आर्म्स के ऊपर कौन से एंगल के ऊपर कौन से A, W, G एंड लास्ट में है B। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था। हे गाइस, तो चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक बार बोर्ड के डाउन साइड में देखिए मैंने कुछ लिख के रखा है, उसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। 2 एंगल है, उसका कॉमन वर्टेक्स अगर सेम होता है और कॉमन आर्म्स होता है, कोई एक कॉमन आर्म्स होता है और सेपरेट इंटीरियर, दोनों का इंटीरियर अलग होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम एडजेसेंट एंगल, संगत कोण कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसी में कि हमारे पास 2 एंगल दिया है। तो सपोज़ अगर पहला एंगल मैं एंगल ANB ले लेता हूँ, तो वो किसके साथ होगा, कॉमन वर्टेक्स आना चाहिए, आपको ये पता है। तो ANB तो BNC। दूसरा वाला अगर मैं लेना चाहूँ एंगल BNC, तो BNC का क्या रहेगा, ANC। देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है, आपका वर्टेक्स सेम कॉमन आ रहा है और एक आर्म कॉमन आ रहा है। अगर मैं एंगल ANC ले लेता हूँ तो ANC का आएगा ANB। देखिए यहाँ देखिए कॉमन आर्म्स हर जगह में आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स हर जगह में आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आपका ये एडजेसेंट एंगल है। देखिए यहाँ NB BN सब आ रहा है, तो आपका समझ में आ ही गया होगा कि संगत कोण और संगत साइड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं संलग्न भुजा किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, आपको ये पता चल ही गया होगा। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसी के बेस में हमें रीज़न बताना है। रीज़न मैंने नीचे ऑलरेडी लिख के रखा है कि वो रीज़न क्या है अगर नहीं होता है तो। देखिए सबसे पहले आपको दिया है PMQ। देखिए PMQ किधर है, PMQ, ये P है, ये M है, Q है। कॉमन वर्टेक्स आना चाहिए, इसमें कॉमन वर्टेक्स है, ओके है। MQ भी है, PMQ और RMQ, कॉमन वर्टेक्स भी और कॉमन आर्म्स भी। मतलब ये वाला क्या है हमारा, ये है हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये यस है और कौन सा नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए चलिए देखते हैं इसमें दूसरा वाला RMQ दिया है और दिया है SMR, बट दोनों का क्या हो गया, अगर वो वर्टेक्स सेम आया बट उसका क्या हो गया, कॉमन आर्म सेम, दोनों का क्या इंटीरियर, यहाँ क्या बोला, दोनों का इंटीरियर अलग आना चाहिए, पर यहाँ दोनों का इंटीरियर अलग है, नहीं है, इस वजह से ये नो, ये वाला नहीं। तो वैसे ही थर्ड वाला भी देखिए एक बार देखते, फिर हम दोनों का रीज़न साथ में लिखते हैं। RMS है और RMT है, इनका भी इंटीरियर अलग नहीं है, तो दोनों का रीज़न क्या हो जाएगा, दोनों का रीज़न एक सा हो जाएगा, दोनों का रीज़न एक सा हो जाएगा। वो रीज़न हम लिख लेते हैं। दोनों का रीज़न क्या आएगा आपके पास, चलिए वो रीज़न लिख लेते हैं। आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है, वह एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज उसका इंटीरियर, मैं जैसे आपको कहा उसका इंटीरियर एक जैसा नहीं है, बिकॉज
इंटीरियर आर नॉट सेपरेटेड, आर नॉट सेपरेट, दोनों का इंटीरियर अलग अलग नहीं है, दोनों का इंटीरियर सेम है, दोनों का इंटीरियर अलग अलग होगा तभी वो माना जाएगा कि वो एडजेसेंट है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ये लास्ट वाले में ये आ गया, ये दोनों के लिए थर्ड। फोर्थ वाला क्या है, SMT और RMS। देखिए इसका SMT और RMS का RMS का दोनों का इंटीरियर अलग है, वर्टेक्स सेम है और कॉमन आर्म्स भी है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर 4 वाला यस एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है, ये वाला फोर्थ वाला एडजेसेंट एंगल है, फर्स्ट वाला एडजेसेंट एंगल है, और ये जो सेकंड वाला है, सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, सॉरी ये ऐसा आएगा, और फोर्थ वाला क्या हमारा एडजेसेंट एंगल है। तो गाइज़ ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। थोड़ा होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डरने की कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हेल्प के लिए एवर रेडी हूँ। क्योंकि AR ग्रो स्मार्ट में हम बच्चों को सिर्फ रटाया नहीं बताना चाहते, हम उनको समझाना चाहते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है। तो अगर आपको इंटीरियर एक्सटीरियर आर्म्स क्या होता है, भुजा क्या होती है, और हमारे एडजेसेंट सलंग भुजाएं क्या होती है, अगर इसमें कुछ भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ एक और बार मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एडजेसेंट एंगल अभी भी नहीं समझ में आया तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है, दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ उसका कॉमन आर्म होता है, बट दोनों में एक चीज़ होता है डिफरेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का इंटीरियर अंदर का जो भी पॉइंट रहेगा वो अलग अलग होगा, पर दोनों का अगर अंदर का पॉइंट एक जैसा है तो वो हमारे लिए एडजेसेंट एंगल नहीं बन पाएंगे। ये समझने वाली बात है, आप अगर इसको समझ जाओगे तो आपको ये वाला एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आएगा। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप अगर समझ में आया तो आप इसको कर सकते हैं लाइक। अगर आप अभी तक AR ग्रो स्मार्ट में नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप AR ग्रो स्मार्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको इसी तरह हम सिंपल वे में हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।